बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कभी कभार एक राह चलता इंसान आपको ऐसा सबक सिखा जाता है कि सालों साल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस किताबें आपको वो नहीं सिखा पाते। ये सऊदी शहरी हैं, इन्होंने मुखातिब किया है अरब ममालिक को। लेकिन अगर आप ये पोस्ट ख़ुद पे अप्लाई करें, ये बातें इनकी ख़ुद पे अप्लाई करें, तो फिर देखिए कि वाकई ही ऐसा है। पहले आप उनकी बात सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। ال100 ريال السعودي اللي تعادل تقريبا $26. هل تعلم انه في دول ثانية عربية بتعيش عائلة مؤلفة من 3 اشخاص او 4 اشخاص من 7 ايام الى 15 يوم؟ ال100 ريال السعودي اللي انت بتصرفها يا دوب بساعة وما بتكمل معك. ये सऊदी शहरी वीडियो में 100 रियाल का एक नोट दिखा रहा है और नोट दिखा के ये कह रहा है कि ये 100 रियाल तकरीबन $26 बनते हैं। और ये कह रही है कि कोई ऐसी फैमिली, अरब ममालिक की इन्होंने बात की है, मैंने अजम की भी यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ। आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान से है, तो आपको भी शामिल यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर यही 100 रियाल इसको आप अपने मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो अच्छी भली एक अमाउंट बनती है। वो ये कह रही हैं कि अरब ममालिक, मसलन हम यमन की बात कर लें, हम यहाँ पे बात कर लें सूडान की, हम यहाँ पे बात कर लें मसर की, तो वो कह रही हैं कि अगर किसी अरब मुल्क में 4 अफराद हैं फैमिली के, तो ये 100 रियाल उनके लिए एक हफ्ते से लेकर 15 दिन तक भी काफ़ी हो सकता है। लेकिन सऊदियों का ये हाल है कि वो 1 घंटे में ये एक 100 रियाल खर्च कर देते हैं। तो आप अगर ये सोचिए कि आप आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले अपने मुल्क में रह के 20,000, 15,000, 30,000 कमा रहे थे, तो आपका सिस्टम तो चल रहा था। आज आप लाख, 1.5 लाख कमा रहे हैं। चाहे महंगाई हो गई है, चाहे मसाइल हैं अपनी जगह पे, लेकिन आज भी आप उसी मुश्किल में हैं। उस वक्त भी आपको महंगाई नज़र आती थी, उस वक्त भी आपको मुश्किलात नज़र आती थी, उस वक्त भी आपको अखराजात नज़र आते थे। आज भी वही है, आज भी आपको महंगाई नज़र आती है, आज भी आपको मुश्किलात नज़र आ रही हैं, आज भी आपको अखराजात नज़र आ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की अपनी ख्वाहिशात हैं, जो उसकी आमदन के साथ साथ वो बढ़ती जाती हैं। जितनी आमदन बढ़ती गई, आपने उतने ज़्यादा अखराजात बढ़ा लिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल लगाने के बाद फिर आप सोचेंगे कि क्या बना, मैंने 20 साल वो कहाँ पे ज़ाया किए, आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए एक बहुत ही अहम पोस्ट पिछले दिनों मैंने एक फ़ेसबुक पे ही शायद पढ़ी थी। एक साहिब हैं, वो कहते हैं कि ख़ुद को 6 महीने के लिए मार दें, ख़ुद को दफन कर दें। दफन क्यों कर दें? ताल्लुकात, आपके जो मेल जोल, आपका मिलना जुलना, आपका खेलना कूदना, उठना बैठना, आप सब का सब छोड़ दें और एक काम पर आप फोकस कर लें। 6 महीने के लिए एक टारगेट फिक्स कर लें कि हमने ये करना है। ये पोस्ट असल में सीखने वालों के लिए थी, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं कि 6 महीने के लिए आप इतनी मेहनत करें कि आप 6 महीने बाद एक्सपर्ट बन चुके हों। लेकिन अगर आप ये करें, आपने ज़िंदगी के 10 साल, 15 साल, 20 साल बाहर गुजार दिए और इतने अरसे में आपकी मुश्किलात भी ख़त्म नहीं हुई, आपके अखराजात भी पूरे नहीं हुए, आपके मसाइल भी हल नहीं हो सके, तो क्या आप 2, 3 साल या 5 साल के लिए ख़ुद को मज़ीद थोड़ा सा मुश्किलात में डाल के आने वाले वक्त के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए क्या कुछ ना कुछ आप सेविंग कर सकते हैं? अगर ये आप कर सकते हैं तो यकीनन आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही पुरसकून और बहुत ही अच्छा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह मेरे तमाम परदेसी भाइयों की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमाए और उनके लिए अपने ही मुल्क में रोज़गार के मौक़े पैदा फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।